नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी एमटीएस 2025 का 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है वो आपका ओवर हो चुका है। तो ओवरऑल एग्जाम का लेवल क्या रहा, सेक्शन वाइज लेवल क्या रहा, किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस इस बार देखने को मिला, उसके अलावा जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या कुछ होने वाले हैं, आपको ये टॉपिक्स जरूर करने हैं। उसके अलावा सेक्शन वाइज और ओवरऑल एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा, इन सब के बारे में सिंगल वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है कि जो चेंजेस देखने को मिला है, तो अभी तक क्या है कि लोगों को लग रहा था जैसे सीजीएल का जो मेंस का एग्जाम था वो टीसीएस ने कराया था, तो एक अफवाह फैल रही थी कि टीसीएस ही एग्जाम कराएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो एग्जाम है वो एडिक्विटी ने ही कराया है। ठीक है, तो ये गलती मत करना कि एग्जाम टीसीएस कराया तो एडिक्विटी जिस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछ रही थी, तो सेम वही सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिला है। तो एडिक्विटी बेस्ड आपका एग्जाम हुआ है। जो मेंस का एग्जाम है वो आई थिंक अब टीसीएस कराएगी, और जो प्री के एग्जाम है वो एडिक्विटी कराएगी। तो पहली चीज तो ये कि आपका एग्जाम जो है वो एडिक्विटी करा रही है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको पता है कि 2 सेशन होते हैं, एक सेशन 1 और एक सेशन 2। सेशन 1 क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का, जिसमें आपकी रीजनिंग और मैथ्स आती है। उसके अलावा सेशन 2 जिसमें इंग्लिश और जीके जीएस आती है, उसके बेस पे आपकी जो है मेरिट बनती है। और जो सेशन 2 है उसमें निगेटिव मार्किंग है 1/3 की। जो सेशन 1 है उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आपकी मेरिट बनेगी वो सेशन 2 के बेस पे बनेगी। तो रीजनिंग की अगर हम बात करें, तो जो कि सेशन 1 की मैं बात कर रहा हूँ, सेशन 1 में ही आपकी रीजनिंग है, तो इसका लेवल इजी रहा। यहाँ पे सिलोगिज्म से क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से थे, मिरर इमेज थे, मिरर इमेज से क्वेश्चन था। उसके अलावा नंबर सीरीज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रीजनिंग के थे। उसके अलावा मैथ्स की अगर हम बात करें, क्योंकि जब से ये सेशन 1 में निगेटिव मार्किंग हटा दी है, तो इसको क्वालिफाइंग जैसे नेचर में बनाया, तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही है। लेकिन इसको इग्नोर आपको नहीं करना है, क्योंकि इसकी भी कभी कभी इंपॉर्टेंस हो जाती है जब आप सेशन 2 में फंसोगे। ठीक है, तो इसको भी आपको इसमें मैक्सिमम अपना जो है आउटपुट देके आना, जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उन्हें करके आना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इसकी वजह से भी आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स की अगर हम बात करें, तो मैथ्स जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल की रही है। परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे गए, प्रॉफिट एंड लॉस से, सिंपल इंटरेस्ट से आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा मेंसुरेशन से आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले। तो बहुत ज्यादा इसमें लोड नहीं लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल इग्नोर करना है। आपको जितने क्वेश्चन आते हैं उन्हें अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे करके आना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें सेशन 2 की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जीके जीएस की अगर हम बात करें, तो जीके जीएस का ओवरऑल जो लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड रहा है। यहाँ पे करंट जो है वो ठीक ठाक और अच्छे लेवल की आ रही है। 2024 तक की करंट आप पढ़ के जाइए। जो भी एस्पिरेंट जो आगे एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं उनसे जरूर कहूंगा 2024, 2025 और 2026, जो अभी 2026 की तो बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम अभी नहीं हुआ है, जनवरी हुआ आपका। तो आप 2024-25 की जो करंट अफेयर्स है इसको जरूर देख के जाइए। 2024 की भी पूछी जा रही है, 2025 की भी पूछी जा रही है। उसके अलावा स्टैटिक जीके का पार्ट अच्छा खासा है, डांस से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, म्यूजिकल जो घराना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, बायोग्राफी जैसे कि सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी पूछी गई। उसके अलावा आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके देखने को मिले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपका जो जीके जीएस का पोर्शन है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल का रहा है। करंट की अगर हम बात करें, जो भी एस्पिरेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, नेक्स्ट शिफ्ट में जिनका एग्जाम लगा हुआ है या आने वाले दिनों में एग्जाम लगा हुआ है, उनको करना क्या है कि आप जीके जीएस जो है वो 2024 तक की करके जाओ, अगर आपको वहां पे ठीक ठाक करना है। उसके अलावा स्टैटिक जीके जो है वो जरूर देख लें, जैसे कि कुमार गौरव सर ने 7 फेरों वाली सीरीज जो कराई है, अगर उसको देख लेंगे तो स्टैटिक जीके आपका ठीक ठाक जो है वो कवर हो जाएगा। बाकी जो नॉर्मली आपने जिस तरीके से चीजें की हैं, जिस तरीके से अपने नोट्स बनाए, उनको ही बस आपको रिवाइज करना है। ठीक है, इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो इंग्लिश में इस बार क्या है, ओवरऑल जो इंग्लिश का लेवल है वो मॉडरेट आपका रहा है। वोकैब जो है वो मॉडरेट लेवल की पूछी जा रही है, पीवाईक्यू बेस्ड है। ठीक है, उसके अलावा एंटो, साइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे गेम चेंज हुआ है वो इस बात को लेकर हुआ है कि एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं। आप ये मान के चलिए 3-3 क्वेश्चन यहाँ से, यानी कि ओवरऑल 6 क्वेश्चन है। तो जो भी एस्पिरेंट नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देने जा रहे हैं, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि हाई स्कोरिंग ये जो पोर्शन है वो आपका होने वाला है, अगर आपने थोड़ी सी इसमें मेहनत कर ली, क्योंकि यहाँ पे गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव, पैसिव
इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिलअप्स आपके आ रहे हैं, उसके अलावा क्लोज टेस्ट पैसेज नहीं आ रहा है, क्लोज टेस्ट आपका आ रहा है, तो इसको देख लेना। और स्पेलिंग एरर, तो ये आपके टॉपिक्स हैं इंग्लिश के। इंग्लिश में इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी क्या है कि डेली जो है अब क्या करेंगे हम लोग कि जब ओवरऑल पूरे दिन का एग्जाम आपका ओवर हो जाएगा तो आपको एमटीएस 2025 की निचोड़ सीरीज मिलेगी, जिससे मैं आपको सेशन टू का कंप्लीट जो निचोड़ है वो आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होंगे और कई आपको वहां से चीजें हेल्प करने वाली हैं आगे वाले जितने भी शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है। तो ये सीरीज का आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये सीरीज आई थिंक आज से स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा, तो सेशन 1 और सेशन 2 ओवरऑल मिला के अगर बात करें तो 90 क्वेश्चन में 74 से 78 जो क्वेश्चन है वो एवरेज अटेम्प्ट रहा। उसके अलावा सेशन 2 की बात करें जिसके बेस पे आपकी मेरिट बननी है, वो जाहिर सी बात है जो सेशन 2 का ओवरऑल लेवल है वो आपका मॉडरेट रहा है, ठीक है, मॉडरेट ही रहा है, ठीक है, सेशन 2 का लेवल। और इसी के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पे जो एवरेज अटेम्प्ट है वो आपका 35 से 42 रहा है। यहाँ पे आपको पता है कि ओवरऑल 50 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन जीके जीएस के और 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं, यानी कि ओवरऑल 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 150 में आपकी मेरिट बनती है। तो आपके 50 क्वेश्चन में 35 से 42 जो है वो आपके एवरेज अटेम्प्ट रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिल पाएगी। जो भी बच्चे नेक्स्ट सेट में एग्जाम देने जा रहे हैं उनको जो जो बातें मैंने आपको बताई उनको फॉलो करना है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।